हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें। ये चैप्टर बाकी अलग वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनसे काफ़ी अलग होने वाले हैं। इसमें हम एनसीईआरटी को कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर के सिंपलिसिटी तक लेके जाने की कोशिश करने वाले हैं। और आपने फील किया होगा कि कई बार हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उसके लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे भी हम देख चुके हैं, फिर भी सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। बुक सेम है, एनसीईआरटी चैप्टर भी सेम है, बट स्टिल कुछ बच्चे हमसे आगे निकल जाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाते। एक अदर बच्चा है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। इन सारी सवालों का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा। इसको हम इस वे में देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट में आता है, तो कुछ स्पेशल टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इस चैप्टर के थ्रू हम आगे आगे जाएंगे। ये चैप्टर सबसे पहले तो यूनिवर्सल है। ये मीन्स हर किसी के लिए है, जो 11th में है उनके लिए भी है, जो 12th में है, जो 12th पास्ट है उनके लिए। बट बेहतर तरीके से उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा जो कि इनको एटलीस्ट एक बार पढ़ चुके हैं। बट जो नए हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे भी कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हैं हम। आपको इसकी भी एक थोड़ी सी आपको एक झलक देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप सीखेंगे भी कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसका एक फर्स्ट झलक आपको इस लेक्चर में आपको मिलेगा भी। तो आइए हम शुरू करें प्लांट किंगडम को। अब चूंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है तो इसको काफ़ी सिंपल करने की हमने कोशिश करी है। तो आइए ज़रा बात करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने प्लांट को डिवाइड किया है सीड के बेसिस पे। सीड के बेसिस पर तो हमने दो पार्ट में नॉन सीडेड प्लांट एंड सीडेड प्लांट। नॉन सीडेड को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और जो सीडेड प्लांट है उसे हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। नाउ इसके तीन पार्ट है, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। और फेनेरोगैम्स के दो पार्ट है, दैट इज व्हाट जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। किस प्लांट के पास फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, किसके पास नहीं होते। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास ही होते हैं फ्लावर एंड फ्रूट, बाकी किसी के पास नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद हम उसी तरीके से हम बात करेंगे कि ट्रैकिया के आधार पर प्लांट को बांटा जा सकता है। मीन्स किसके पास ट्रैकिया मतलब जाइलम है, किसके पास नहीं है। तो जिसके पास है हमने कहा उसको ट्रैकियोफाइट, जिसके पास नहीं है उसे हमने कहा नॉन ट्रैकियोफाइट। ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो टेरिडोफाइट, अब जरा इसे बस इवोल्यूशन के तरीके से अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट के पास है, मीन्स उसके बाद जो भी आएंगे उन सबके पास होना चाहिए ट्रैकिया, उसके पहले किसी के पास नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना। चलिए फिर जरा आगे बात कर ले। एम्ब्रियो के सेंस से हम बात करेंगे। प्लांट को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला एल्गी, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? जाइगोटिक मियोसिस, मींस जाइगोट बनते ही मियोसिस हो जाता है, एम्ब्रियो बनने का मौका ही नहीं मिलता। फिर यहाँ पर हम एम्ब्रियो अच्छे खासे हम देख पाते हैं इन चारों प्लांट्स में, ध्यान रखेंगे। नाउ प्लांट की बात करें, एक और चीज, हम नंबर ऑफ सेल्स इन स्पोरोफाइट के बेसिस पर भी हम डिवाइड कर पाते हैं। अगर सिंगल है, एक ही सेल है, तो सिंगल सेल स्पोरोफाइट कहेंगे। ये एल्गी में देखने को मिलता है। मीन जाइगोट, जो हमने जस्ट अभी बात करी कि जाइगोट बनता है, जो कि होता है 2n। जाइगोट बनते ही उसमें डिवीजन हो जाता है, जाइगोट को आगे बढ़ने की मौका नहीं मिल पाता एल्गी में। तो एल्गी में सिंगल सेल होता है स्पोरोफाइट, बाकी सारे में होता है मल्टी सेल, बिकॉज स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम। लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी प्लांट को डिवाइड किया जा सकता है। इसमें तीन तरह का होता है लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में हमारा आ जाएगा एल्गी, इन दोनों में आ जाएगा हमारा ब्रायोफाइट, और इसमें आ जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोनों कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉन्टिक। नाउ फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये हम प्लांट में भी देख रहे हैं अभी, और अगले चैप्टर एनिमल किंगडम में भी वहां पे हम देखेंगे। नाउ तो देखिए जरा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन द एल्गी
और इंटरनल कहाँ होता है, बाकी जो बच गए उन सारे में हमें इंटरनल देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज इंटरनल, इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, बॉडी के बाहर से। बॉडी के बाहर में कहाँ होगा, इन द वाटर, वाटर में ही होगा। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी की एक कमाल की बात, जो मैं 99% श्योर हूं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे क्लास नहीं किया है उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि एल्गी में क्या सिर्फ एक्सटर्नल ही होते हैं फर्टिलाइजेशन। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के ही डाटा यूज कर रहा हूँ, कुछ भी बाहर से मैं यूज नहीं करूंगा। फिर भी मैं 99% श्योर हूं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि क्या एल्गी में सिर्फ एक्सटर्नल ही होता है कि इंटरनल भी हो सकता है, और कहां दिया हुआ है? देखिए, मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आया हूं, देखिए जरा पे। ये जब लाइन पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, देखिए जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, जो यूनियन ऑफ गैमेट है मतलब फर्टिलाइजेशन है। ये पैराग्राफ फियोफाइसी का वैसे। जो फर्टिलाइजेशन है ये वाटर में भी हो सकता है और विद इन द ओगोनियम भी हो सकता है। मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है इन द एल्गी। ये फियोफाइसी में मेंशन है बातें। तो कितनी डिटेल्स है, में जितना आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतना और आपको मीनिंग समझ में आएगा। तो ऐसे ऐसे कई सारी बातें हम देखेंगे, इस आगे जितने भी लेक्चर्स आते जाएंगे उसमें हम डिकोड करेंगे हम एनसीईआरटी को। फिर आगे की बातें बाद में हम देखेंगे, अभी हमें नहीं देखना है। चलिए, तो हमने बात कर ली एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एल्गी में मैक्सिमम एक्सटर्नल होते हैं बट इंटरनल भी हो सकते हैं, आप समझ चुके हैं। आइए हम जरा गैमेट के ट्रांसफर की जरा बात कर ले कि गैमेट का ट्रांसफर जो होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में वो किस तरीके से होता है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में कैसे होता है, ट्रांसफर की बातें कर रहे हैं ना। और जिम्नो में कैसे होता है, एंजियो में कैसे होता है। तो इन तीनों में वाटर चाहिए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तीनों में वाटर चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ द गैमेट। और इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी लिमिटेड है, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। जिम्नोस्पर्म में एयर से होता है ट्रांसफर होता है, और उसको हम एयर पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन होता है ट्रांसफर, और पॉलन ग्रेन के अंदर में होता है मेल गैमेट, मींस मेल गैमेट भी हो रहा है ट्रांसफर। नाउ एंजियोस्पर्म में वैरायटी ऑफ वेज है फॉर ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट। नाउ तो एबायोटिक वे भी है, और बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एबायोटिक में क्या क्या है हमारे पास, एयर, वाटर, एक दो बचते हैं, और क्या ही बचता है हमारे पास। फिर एनिमल्स, लगभग जितने भी हायर एनिमल्स है लगभग हर किसी का यूज हो जाता है इन पॉलिनेशन। लाइक इंसेक्ट का हो जाता है, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का हो जाता है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहां से अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। पहला हम एल्गी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कशन कर रखा है एक सेपरेट वीडियो में, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। वैसे मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, उस लेक्चर का क्लासिफिकेशन का मैं लिंक ना। तो कहानी शुरू करते हैं हम सीधा एल्गी से। तो एल्गी के बारे में पहले तीन बातें हम ध्यान में रखेंगे। पहला, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्या करेगा, CO2 को लेगा, O2 को छोड़ेगा। तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में वो क्या करेंगे, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। वही लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ O2 ऑक्सीजन वो इंक्रीज करते हैं इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, जहां पे वो रह रहे हैं आसपास में। नाउ अब कहता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस लाइन की तार मल्टीपल चैप्टर में जुड़ी हुई है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसको मल्टीपल जगह हम जोड़ सकते हैं। नाउ पहला पॉइंट है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये बात ध्यान में रखेंगे। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि प्रोडक्टिविटी जो होते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी, वो एल्गी का ज्यादा होता है, पानी में ज्यादा होता है? ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी में। आप रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा नहीं होता है ना। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compound which form the basis of food cycle in of all aquatic animal. Aquatic animal में जो
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मेनली एल्गी होते हैं। उस एल्गी के अलावा अगर हम जाने की कोशिश करें तो वी हैव फाइटोप्लैंक्टन्स, वी हैव सम ब्लू गिल एल्गी, वो भी हो, बट मैक्सिमम ये होते हैं। आगे बात करेंगे हम हैबिटेट के बारे में, है ना। हैबिटेट के एल्गी कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में कैसा में एक्वेटिक, तो फ्रेश वाटर भी और मेरीन वाटर भी देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ये देखने को मिल जाते हैं। एक और वाटर है ब्रैकिश वाटर, वहां भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर जहां मिलते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। ओके, नाउ अब और ये कहां कहां देखने को मिल सकते हैं एल्गी, तो मॉइस्ट सॉइल पे, जहां जहां मॉइस्चर मिलेगा वहां वहां ये देखने को मिल सकते हैं। पानी हमेशा रहना चाहिए वहां पर, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, मॉइस्ट स्टोन। और कहां कहां देखने को मिलेगा, तो ये फंजाई से एसोसिएशन भी कर लेते हैं और बनाते हैं लाइकेन। हम सब जानते हैं ये एनिमल के साथ भी कर सकते हैं एसोसिएशन, और क्या फॉर्म करेंगे, ये स्लॉथ बियर के साथ ये फॉर्म करते हैं एसोसिएशन। स्लॉथ बियर के बारे में एक बात आप जान लीजिए, ये दुनिया का लेजिएस्ट एनिमल है। नाउ फिर आगे बात करें इसके फॉर्म्स की, जरा बात कर ले हम कि कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं एल्गी के। तो ये सिंगल सेल भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है क्लोरेला, स्पाइरुलिना एंड क्लेमाइडोमोनास। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने स्पाइरुलिना को क्लोरोफाइसी में रखा है, मींस एल्गी में रखा है, बट ध्यान में रहे ये एक्चुअल में एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक्चुअल में एक साइनोबैक्टीरिया है। तो इस डाटा का यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्विंग में। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एल्गी, ऑप्शन में है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। अगर किसी ऑप्शन में है तो वही आंसर जाएगा, बट दोनों अलग अलग ऑप्शन में है और किसी एक को हमें चूज करना है, तो आपको क्या लगता है हम क्या चूज करेंगे, तो हम क्लोरेला के साथ जाएंगे। वी विल नॉट चूज स्पाइरुलिना बिकॉज ये एक्चुअल में एक साइनोबैक्टीरिया है। हमारी एनसीईआरटी ने विटेकर के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है स्पाइरुलिना में। नाउ फिलामेंटस कौन कौन है, तो हमारा स्पाइरोजाइरा है और एलोथ्रिक्स, ये ध्यान में रखेंगे। क्लोनियल मींस कॉलोनी बना के कौन रहते हैं, तो ये वॉल्वॉक्स रहते हैं, मैसिव बड़े बड़े मतलब फॉर्म कर लेते हैं, तो ये कैल्प होते हैं। नाउ एल्गी के बारे में कुछ और बातें, तो देखिए रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, वो कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे, बाय फॉर्मिंग एसेक्सुअल स्पोर, एंड मोस्ट कॉमन इज द ज़ूओस्पोर, जो कि होते हैं एक मोटाइल होते हैं। कैसे करेंगे सेक्सुअल, तो बाय फॉर्मिंग गैमेट्स। वो गैमेट्स कैसे होंगे, इट कुड बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। कहां कहां पर क्या, आगे डिस्कस करेंगे। नाउ यूज की बात करें अगर एल्गी की, तो 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी जो है, जो हम यूज करते हैं एज ए फूड। इनमें से 3 के नाम दे रखे हैं, लेमिनेरिया, सैरगैसम, पोरफायरा। अब बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, लेमिनेरिया, सैरगैसम एंड पोरफायरा। नाउ कुछ एल्गी को हम आइसक्रीम फॉर्म करने में, जेलीज या फिर अगर अगर फॉर्म करने में यूज करते हैं। कौन है ये, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। नाउ कुछ ऐसे हैं जो कि एज अ प्रोटीन सोर्स यूज होते हैं। कौन कौन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, याद रखेंगे, इट इज बैक्टीरिया। कौन, स्पाइरुलिना। चलिए अब कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी है, प्लांट को छोड़ दीजिए, कुछ अदर वो भी यूज होते हैं एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज मिथाइलोट्रोफस मिथाइलोफाइलस, एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इन 2 के बारे में लिखा है। बट देयर इज वन मोर थिंग कि इसे शॉर्ट में कहते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। इसे आप नोट कर लेना, इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल के होते हैं और इनमें प्रोटीन अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो 2 एग्जांपल यहाँ पे हो गया, एक और है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, है ना, ट्रोफस। नाउ अब होता है हाइड्रोकोलाइट्स, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, मींस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। तो 2 नाम दे रखे हैं, एक एल्जिन एक कैराजिन। कैरा में बार बार आर लिखा हुआ है, ये रेड एल्गी में होता है, मींस रेडोफाइसी में होते हैं। ये होते हैं ब्राउन एल्गी में, और मतलब फियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी में कहाँ, उनके सेल वॉल में होते हैं एल्जिन और कैराजिन। कैराजिन कहाँ होता है, इन द रेड एल्गी। चलिए अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ बातें एल्गी के बारे में। तो स्पोरोफाइट जो होंगे डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड,
मीन्स स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है, और गैमेटोफाइट जो है वो है फ्री लिविंग। समझेंगे इसके बारे में ना। हमने आइसो, एनाइसो और ओगैमस का हमने डिफरेंस समझाया यहाँ पर, आप ध्यान में रखें क्या, जरा गौर से देखिए, इनमें से एक है मेल गैमेट, एक है फीमेल, क्या आप डिफरेंस पता कर पा रहे हैं? आप नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली सेम होता है तो डिफरेंस पता नहीं चल पाता। शेप साइज जो है वो आइडेंटिकल है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाते। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में, क्लोथिस में हमें देखने को मिल जाते हैं। एनाइसोगैमस, मेल छोटा फीमेल बड़े, थोड़े से मेल का जो गैमेट का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है और फीमेल गैमेट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो डिसिमिलर होते हैं। एग्जांपल याद रखेंगे, यूडोरिना। नाउ oogamous की जरा बात करें, oogamous के दो टाइप हमें देखने हैं। एक टाइप रोडोफाइसी का कुछ अलग है और बाकी एल्गी में कुछ अलग टाइप है, तो समझते हैं यहाँ पर। तो फीमेल गैमेट इसका हमेशा होगा नॉन मोटाइल, दोनों ही टाइप में। लेकिन जो मेल गैमेट है, एक टाइप में वो मोटाइल देखने को मिल सकता है और अदर टाइप में ये नॉन मोटाइल भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही कमाल की चीज आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल करके बता रहे हैं, मैक्सिमम जगह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो मोटाइल भी आपको देखने को मिल सकता है और नॉन मोटाइल भी देखने को मिल सकता है oogamous में। तो नॉन मोटाइल कहां पर? इन द रेड एल्गी। याद रखेंगे, रेड एल्गी में कोई भी गैमेट हो, ऑलवेज नॉन मोटाइल, वहां होता ही नहीं है फ्लैजेला, किसी भी मेंबर के पास होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मोटाइल में भी दो पार्ट है, तो ग्रीन एल्गी में किसका एग्जांपल है और ब्राउन में किसका है? ग्रीन में वॉल्वस, ब्राउन में फ्यूकस। हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और, आइसोगैमस के भी दो टाइप है, एक हमारा फ्लैजेलेटेड, एक है नॉन फ्लैजेलेटेड। कौन है इसमें? हमारा क्लेमाइडोमोनास, एक और याद कर लेंगे हम, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर में इसका फोटो भी दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेंगे इसको। और यहाँ पर इसके बारे में स्पाइरोजाइरा मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, मल्टीपल टाइम्स। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल को हम कैसे याद करेंगे, हमने कुछ ट्रिक्स आपके लिए बनाए हैं। देखिए ट्रिक्स के बारे में कुछ बात पहले आप जान लीजिए। ट्रिक्स हमेशा ऐसे आप फॉर्म करें जिससे आपका आईक्यू बढ़े। बेतुकी बातें जोड़ करके ट्रिक बनाना आसान लगता है और कई बार इंटरेस्टिंग भी लगता है, याद भी हो जाते हैं, बट ऐसी चीजें आपके आईक्यू के लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपके आईक्यू के लिए, ना ही जो आपका एक प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल स्टेट है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। कभी वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, उल्टा वो डिग्रेड हो सकता है। तो कभी भी जो ट्रिक बनाए वो एक बायोलॉजिकल जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई टर्म्स यूज करके आप फॉर्म कर ले या कुछ भी एक अच्छी चीज़ को लगा के फॉर्म करें, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा। चलिए देखते हैं। और अगर बार बार अगर आप जो ट्रिक्स आप फॉर्म कर रहे हैं वो बेतुकी बातों में ही बन रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ भी करके, तो फिर एक बार अंदर झाँक के देखने की जरूरत है ना। तो ट्रिक्स हमेशा एक सही वर्ड में ही आप फॉर्म करें। तो ट्रिक्स यहाँ पे हमने एक बनाई है, CCCC UV US, है ना। CCCC UV US नॉर्मल है, कुछ भी अजीब सा नहीं है इसमें। तो वन जो सी हमारा है ये है क्लेमाइडोमोनास, अदर क्लोरेला, क्लैडोफोरा, कारा। ओके, क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा, क्लोरेला एंड कारा। नेक्स्ट UVUS, यूलोथिक्स, V वॉल्वॉक्स, अगेन यूडोरिना, S स्पाइरोजाइरा। हम ऐसे याद रखें। 8 एग्जाम्पल हमारे साथ एग्जाम में 5 या 6 दे रखे हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा में जोड़े हैं। कौन कौन हमने जोड़े हैं? तो हमने जोड़े इसमें से एक क्लैडोफोरा हमने इसमें ऐड किया है और हमने इसमें कोई एक और भी इसमें ऐड किया, ठीक है। चलिए बात करेंगे फियोफाइसी की। तो LSD एक ड्रग का नाम है जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, LSD, और डी के बाद क्या आता है? ई आता है, फिर एफ आता है। काफी आसान से हम याद कर पाते हैं। लेमिनेरिया, सरगैसम, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, है ना। फिर यहाँ पे याद करते हैं PPGG या फिर PGPG भी हम याद कर सकते हैं, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, जलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। हम ऐसे एग्जाम्पल को बार बार लिख लिख के भी याद करेंगे। चलिए आगे डायग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा वॉल्वॉक्स है, बाकी भी आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे मेन हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसके 3 पार्ट इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। ये फियोफाइसी का है, देखिए जरा,
ब्राउन एल्गी बी, एंड ये फर्स्ट हमारा डायग्राम है लेमिनेरिया, दैट इज ऑफ द फियोफाइसी। ध्यान रखेंगे इस बारे में क्या, इसमें आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो फ्रॉन्ड है ये लीफ के जैसा दिखने वाला पार्ट है, लीफ लाइक है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कौन? दिस फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब डायग्राम में आप ऐड कर लो अपने एनसीईआरटी में, जो स्टाइप है वो एज ए स्टॉक काम करता है, एज ए स्टॉक, और ये जो है अटैच होता है, हेल्प करता है अटैचमेंट में। किससे करेगा अटैच? किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी भी पार्ट से अटैच वो कर सकता है। नाउ फिर यहां बात करेंगे हम, वी हैव द एयर ब्लैडर। क्यों हो सकता है? फॉर द बायोन्सी। नहीं, अब याद रखेंगे किस फंजाई में हम देख पाते हैं एयर ब्लैडर। अब याद रखेंगे दैट फंजाई इज बेसिकली द फ्यूकस। ओके, बाकी भी डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमने, वैसे ये वाला तो हमारे बुक में ही दे रखा है, हमने कुछ और भी एडिशनल ऐड किया ताकि आप तीनों जो हमारा एल्गी है उसको आसानी से याद कर सके। तो हमने इसको क्लासिफाई किया है काफी बेहतर तरीके से ऑर्डर में। देखिए जरा, तो एल्गी के 3 टाइप है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखिए जरा, पहला रिप्रोडक्शन 3 टाइप के, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। काफी आसान तरीके से देखेंगे तो वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन तीनों में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हो गया याद आसानी से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में होता है बाय एसेक्सुअल स्पोर, मोस्ट कॉमन जो है स्पोर। सेक्सुअल भी तीनों में होता है, बस याद रखेंगे पहले 2 में आइसो एनाइसो ओगैमस तीनों ही देखने को मिल जाते हैं, है ना। क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में आइसोगैमस भी देखने को मिलता है, एनाइसोगैमस भी देखने को मिलता है, और oogamous भी देखने को मिलता है। बट इन द रोडोफाइसी ओनली एंड ओनली oogamous इज प्रेजेंट। हमने बात की थी यहाँ पर फ्लैचेला होता ही नहीं है ना। आगे कुछ अलग फीचर्स जो हमें इन तीनों में अलग अलग देखने को मिलते हैं वो क्या है? पहला, यहाँ पे पायरिनॉइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पायरिनॉइड्स। व्हाट इज पायरिनॉइड्स? ये स्टोरेज बॉडी है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च को ये, चलिए इसमें स्टार्च स्टोर होता है प्रोटीन के साथ साथ। आगे फिर यहां जब बात करेंगे इनमें, तो पायरिफॉर्म शेप का इसमें स्पोर भी देखने को मिलता है और गैमेट भी देखने को मिलता है। पायरिफॉर्म, इसके गैमेट भी होते हैं पायरिफॉर्म, और स्पोर भी होते हैं पायरिफॉर्म। यहां पर हमने स्पोर के बारे में लिखा है, इट इज पायरिफॉर्म, स्पीयर शेप्ड, और इट्स ए स्पोर, एंड यहाँ पे 2 होते हैं फ्लैजेला, याद रखेंगे, बाई फ्लैजेलेट इन द फियोफाइसी। देखिए बाई फ्लैजेलेट 2 बार आएगा इस चैप्टर में। बाई फ्लैजेलेट मेनली 2 बार आते हैं, जो सबसे मेन है, एक हमारा है ये वाला स्पोर ऑफ द फियोफाइसी, और दूसरा हमारा आएगा इन द ब्रायोफाइटा, वहां भी हम बात करेंगे द एंथेरोजोइड्स इज बाइफ्लैजेलेट। चलिए, अब यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर है किसके? एमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजेन के। एमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजेन से ये होते हैं सिमिलर। नाउ आगे जरा बात कर लें। नाउ बॉडी का स्ट्रक्चर, दे कैन बी सिंगल सेल, फिलामेंटस, क्लोनियल। सिंगल सेल में हम जानते हैं कौन है, हमारा क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है। फिलामेंटस भी हम जानते हैं, स्पाइरोजाइरा है। क्लोनियल वॉल्वॉक्स से हम जानते हैं। सिंपल भी हो सकते हैं ब्रांच, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच जो कि मासिव फॉर्म बॉडी फॉर्म करते हैं, दैट इज स्कैल्प। तो फिलामेंटस कौन है यहाँ पे? एक्टोकार्पस। रेड एल्गी में ध्यान रखेंगे, इनमें रेड थैली होती है, बॉडी इनकी थैली थैलस जैसा होता है, एंड दीज आर मल्टी सेलुलर मोस्टली। और सम के, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए जब आगे बात कर ले, अभी एनसीईआरटी में दे रखी है ये चीजें। क्लासेस 3 क्लास में डिवाइड किया गया एल्गी को, कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी। चलिए, मेजर पिगमेंट क्या क्या देखने को मिलेगा, इसको याद कैसे करेंगे? क्लोरोफिल ए, सब में ए, फिर बी, सी एंड डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, हम ऐसे ध्यान में रखेंगे। नाउ फियोफाइसी में ए और सी होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है, लाइक फ्यूकोजैंथीन, ज़ैंथोफिलन, कैरोटीनॉइड्स। देखिए हमारी एनसीईआरटी ने, है ना, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स को अलग अलग लिखा है, बट दे आर ऑफ सेम टाइप,
बट अलग अलग लिखा है तो आप अलग अलग भी याद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें R5 को एरिथ्रीन भी देखने को मिलता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे भी कि रेड एल्गी रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पास रेड पिगमेंट है, नाम क्या है, R5 को एरिथ्रीन। चलिए अब स्टोर्ड फूड, पहले वाले में स्टार्च, लास्ट वाले में फ्लोरिडीन स्टार्च, पहले वाले में स्टार्च, लास्ट वाले में फ्लोरिडीन स्टार्च, और बीच वाले में क्या होगा, मैनिटोलेमिन। ये सब पॉलीसेकेराइड के टाइप है, स्टार्च भी, पॉलीडीन स्टार्च भी, एंड मैनिटोलेन लैमिनेरिन भी। नाउ सेल वॉल की जरा बात कर लिए तो सेल्यूलोज सब में देखने को मिलेगा, जरा गौर से देखिए जरा, क्योंकि प्लांट है, सेल्यूलोज सब में देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे पेक्टोज देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे एल्जीन देखने को मिलेगा जो हमने पढ़ रखा है पहले ही, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कैराजीन, इसे आप ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर भी देखने को मिलता है इन द एल्गी। चलिए जरा हम बात कर ले फ्लैजेला के बारे में। यहाँ पे 2 से 8 होंगे, 2 से 8 तक हो सकते हैं। एपिकल सब एपेक्स से निकलेंगे इसके, और ये इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पर अनइक्वल लेंथ का होता है, 2 ही होते हैं, और लेटरल साइड से निकलते हैं इसके फ्लैजेला, और यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होते हैं। देखिए अब ये एल्गी कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जाएंगे, तीनों ही एल्गी 3 तरह के पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश में कौन पाया जाएगा, तीनों। मरीन में कौन पाया जाएगा, तीनों। ब्रैकिश में कौन पाया जाएगा, तीनों। बट एक बात ध्यान में रखने वाली है, क्या, देखिए क्लोरोफाइसी मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, बाकी दोनों मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, दे आर मोस्टली मेरीन। ऐसे हम ध्यान में रखेंगे इस चीज को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और फाइसी को पढ़ने से पहले आइए जरा इसको पढ़ ही लेते हैं पहले। देखिए जरा जो हमने अभी तक सीखा है उसी चीज को बस हम एक बार रीड करने वाले हैं। तो पहला हमारा इसको कॉमनली क्या बोलते हैं कि एल्गी कहते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर, क्लोनियल एंड फिलामेंटस। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल ए होते हैं, बी होते हैं। चलिए जो कि कहाँ मिलेंगे, हमें क्लोरोप्लास्ट पे देखने को मिल जाते हैं, हम जानते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट का शेप ध्यान में आप रखेंगे, कैसा कैसा हो सकता है, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप के भी हो सकते हैं, दे कुड बी अ स्पाइरल और रिबन शेप। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द मेंबर, नॉट ऑल, याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, सारे के पास नहीं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। नाम क्या है उसका, पैरिनॉइड, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, चलिए आगे। पैरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, कुछ एल्गी में ऑयल के फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं, क्या, फूड। नाउ इनके पास क्या होते हैं, रिजिड सेल वॉल, इनर सेल्यूलोज, आउटर पेक्टोज, ये बात ध्यान में रखेंगे, है ना। क्लोरोफाइसी के सेल वॉल में हमें अंदर मिलेगा सेल्यूलोज, और बाहर में क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा हमें पेक्टोज कर लिया। चलिए रिप्रोडक्शन हमने वहां पे बात कर रखी है अच्छे से, यहाँ पे कुछ भी नया दिया हुआ नहीं है। एग्जाम्पल आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 ही दे रखे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 8 देखे, आपको 8 ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ना। फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, जो कि प्राइमरली कहाँ मिलेगा, इन द मैरीन, हमने पहले बात कर रखी इसके बारे में ना। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, आपसे पूछेगा विच एल्गी शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, हम जवाब क्या देंगे, दैट इज द फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी। नाउ कि कैसे हम मान लें कि इसमें है वेरिएशन, देखिए अगर ये असर्शन है तो नेक्स्ट लाइन इसका रीजन भी हो सकता है, लाइक दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफिजली ब्रांच फॉर्म्स एज बाय कैल्प, जो कि 100 मीटर तक हो सकता है। आगे बात करें, इसमें ए और सी होते हैं क्लोरोफिल, इसमें होते हैं कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसमें ज़ैंथोफिल भी होते हैं। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग दिखाया है किताब ने, बट ये दोनों सेम टाइप ही होते हैं ना। कलर इनके क्या क्या हो सकते हैं, ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ध्यान रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पिगमेंट है इन दोनों के ना। फूड की हम बात कर रखे हैं, हम जानते हैं वॉल में क्या होगा, सेल्यूलोजिक प्लस एल्जीन भी होंगे, जो कि जेलाटिनस कोटिंग है, ध्यान रखेंगे ना। प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड तो होने चाहिए, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेंट्रली लोकेटेड होते हैं वैक्यूल,
याद रखेंगे प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं सेंटर पे और जो हमारा न्यूक्लियस है वो होते हैं पेरीफेरी पे। एनिमल सेल में जो होते हैं न्यूक्लियस वो सेंट्रल पोर्शन पे होता है। आगे प्लांट बॉडी जो हमने आगे बात की 3 पार्ट में है, पहला होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्लॉन्ट। होल्ड फास्ट सब स्ट्रैटम से जुड़ने में हेल्प करेगा, स्टाइप स्टॉक होता है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हमारा कौन है, फ्रॉन्ट। चलिए बाकी बात हमने यहाँ पे कर रखी है रिप्रोडक्शन के बारे में उधर। चलिए आगे हम बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। इन्हें कॉमनली हम कहते हैं रेड एल्गी। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। नाम क्या? फाइकोएरिथ्री इन द बॉडी। अब नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेरीन, हम जानते हैं, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। मीन्स मैक्सिमम ये वार्मर एरिया में पाए जाते हैं। कौन? रेड एल्गी। अब वेल लाइटेड पोर्शन में भी देखने को मिलेगा और डार्क पोर्शन जो बहुत गहरा है समुद्र के अंदर वहां भी देखने को मिलेगा। कौन? हमारा रोडोफाइसी। एक बड़ी कमाल की बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। मान लीजिए ये हमारा वाटर का सरफेस है, ये हमारा वाटर का सरफेस है और ये थोड़ा सा गहरा और ये बहुत ही गहरा, मान लो ऐसा कुछ है। तो कहाँ मिलेगा रेड एल्गी? यहां मिलेगा। कहाँ मिलेगा ब्राउन एल्गी? तो यहां मिलेगा। कहाँ मिलेगा ग्रीन एल्गी? वो यहां मिलेगा। सही है। इनकम्प्लीट है। मैक्सिमम टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं बट इट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्या है ध्यान रखिए जरा। कंप्लीट ये है कि रेड एल्गी यहां भी देखने को मिलेगा, यहां भी देखने को मिलेगा और यहां भी देखने को मिलेगा। जो डेप्थ में हो सकता है वो तो ऊपर भी हो सकता है। सेम फॉर द ब्राउन एल्गी, वो यहां भी देखने को मिलेगा और ये यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर सरफेस पे भी देखने को मिलेगा। ग्रीन एल्गी मोस्टली ऊपर ही होते हैं, है ना। आप ऐसे ध्यान में आप रखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज एक रेड लाइट ही है जो बिना डेविएट हुए वो जा सकता है पानी के अंदर बहुत डेप्थ पे, 500 मीटर तक भी जा सकते हैं ना ऐसे। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए रेड थैली होते हैं मल्टीसेलुलर, ने बात कर रखी है पहले ही। कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, फ्लोरेट स्टार्च में देखने को मिलता है, हमने इसकी बात कर रखी है। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर रखी है, एग्जाम्पल के बारे में हमने बात कर रखी है। नाउ लाइफ साइकिल की जरा बात करें। प्लांट में, किसी भी प्लांट में दो होते हैं, दो टाइप के देखने को मिलते हैं फेज। पहला स्पोरोफाइटिक फेज, दूसरा हमें देखने को मिल जाएगा गैमेटोफाइटिक फेज देखने को मिल जाएगा। नाउ और ये दो आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं। मींस अभी स्पोरोफाइटिक चल रहा है, अब चलेगा गैमेटोफाइटिक, फिर आ जाएगा स्पोरोफाइटिक, फिर से आ जाएगा गैमेटोफाइटिक। तो ऐसा अल्टरनेट करके चलता रहता है और इसी की वजह से इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये लाइन हमने कहाँ पे पढ़ी थी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, टॉपिक प्लांटी में। आप देखिए बोल्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो वहां से हमने इसको उठाया। ठीक है, चलिए काफी लिंक करके हम चलेंगे चैप्टर्स को। चलिए अब यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज आपको मैं दिखाता हूं, आप जरा देखिए जरा कितनी कमाल की चीज है ये। आखिर कैसे हम समझेंगे कि इन दोनों में अल्टरनेशन होता रहता है? तो जरा देखिए जरा, हम दो चीज को लिखेंगे, एक हमारा स्पोरोफाइट, एक हमारा गैमेटोफाइट। तो देखिए जरा, ये रहा हमारा स्पोरोफाइट, इस चीज को समझने में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। आज आपका डाउट कंप्लीटली गायब हो जाएगा। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ये क्या होता है, इससे क्या बनता है, कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, आपको एक एक जवाब मिलेगा, बहुत कंसाइज मैनर में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए जरा, याद रखेंगे स्पोरोफाइट होते हैं 2n, मींस इट इज डाइप्लॉइड।
सारे प्लांट में, गैमेटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड सारे प्लांट में, नो कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट फॉर्म करते हैं स्पोर, स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, और गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट बनाएंगे। आपके सारे डाउट आज गायब होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इसको सुनेंगे। स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे स्पोर, और जो गैमेटोफाइट है वो फॉर्म करेंगे गैमेट। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अब जरा देखिए, आप स्पोरोफाइट है 2n और गैमेटोफाइट है n, चलिए स्पोरोफाइट है 2n और स्पोर है n। आपको क्या लगता है किस टाइप के सेल डिवीजन को यहां पर यूज करेंगे हम? वी विल यूज व्हाट, मियोसिस। तो मियोसिस से बनते हैं स्पोर, मियोसिस इन द स्पोरोफाइटिक सेल रिजल्ट्स इन द स्पोर, और यहां पर माइटोसिस से बनते हैं गैमेट। क्लियर? नाउ अब आगे क्या, ये स्पोर ही हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्पोर ही हैं जो जर्मिनेट करके बन जाते हैं, जो जर्मिनेट करके बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, गैमेटोफाइट। जर्मिनेट्स टू फॉर्म गैमेटोफाइट। जुड़ गया? नाउ गैमेट हमने ले लिया, तो गैमेट तो दो टाइप के होंगे, मेल एंड फीमेल, दोनों को जुड़ना पड़ेगा। तो आप मान लो एक हमारा मेल गैमेट मेल बॉडी से, और एक हमारा फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी से, दोनों का हम फ्यूजन करा देंगे, दोनों का हम फ्यूजन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएंगे। दोनों का हम फ्यूजन करा देंगे, जाइगोट बन गया, मींस 2n बन गया, दैट्स स्पोरोफाइट। जाइगोट बन गया ना, वो स्पोरोफाइट ही है। अब एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट बॉडी, डिफरेंस है दोनों में। स्पोरोफाइट क्या है, जाइगोट बन गया ना, स्पोरोफाइट आ गया। बट बॉडी क्या, जाइगोट जब डिवाइड करेगा मल्टी सेल बनेगा, दैट इज बॉडी। जो आगे डिफरेंशिएट करेगा पार्ट बनेंगे उसके, वो बॉडी हो गया। याद रखेंगे, एल्गी में बॉडी नहीं होते, स्पोरोफाइटिक बॉडी नहीं होता, सेल होता है। जो आगे हम देखेंगे भी, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट बना मियोसिस हो गया, बॉडी बनने का मौका ही नहीं मिला उसे, बॉडी बना ही नहीं, होता ही नहीं बॉडी। क्लियर? बाकी किसी प्लांट में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोएंजियो, सब में जाइगोट बने और डिवाइड करके बॉडी बनाएगा। मींस स्पोरोफाइट बॉडी बनेगा, ब्रायोफाइट में बनता है, और बाकी आगे सब में बनता है, बाकी आगे सब में बनता है। बट मेन चीज यही है, यही इसका साइकिल है, जैसा वो चलता रहेगा। यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था, इट वाज, ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये चीज फर्टिलाइजेशन था, जो कि आप समझ पा रहे हैं। यही है लाइफ साइकिल, इसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब तक प्लांट डाइप्लॉइड के फॉर्म में है, उस पार्ट को, उसके लाइफ के पार्ट को कहेंगे स्पोरोफाइटिक फेज। जिस पार्ट में वो हैप्लॉइड के फॉर्म में है, उसका लाइफ का वो पार्ट को बोलेंगे गैमेटोफाइटिक फेज। और दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, स्पोरोफाइट बाद में बन जाते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बाद में बन जाते हैं स्पोरोफाइट, और इसे ही कहते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए चलो थोड़ा सा और हम देख लें। यहाँ पे लाइफ साइकिल हम क्या देख पाएंगे आगे के लिए, ये काम भी आएगा, कि जैसे हम देखते हैं तो मैक्सिमम पार्ट एल्गी गैमेटोफाइटिक स्टेज में बिताती है, बहुत कम पार्ट बिताती है 2n फेज में। तो इसका मेन क्या हो गया, गैमेटोफाइट, तो मैक्सिमम गैमेटोफाइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, गैमेटोफाइटिक फेज डिक्रीज कर रहा होता है, वाइल स्पोरोफाइटिक फेज बढ़ रहा होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे हम। चलिए एक्सेप्शन वगैरह भी हम यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। हैप्लॉन्टिक, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हैप्लॉन्टिक, तो बाकी हमने देखा ही, कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं, पीई के, कुछ डिप्लॉन्टिक भी होते हैं, दैट इज व्हाट, फ्यूकस। हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के लिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट की बारे में बात कर ले, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट को देखते हुए। सबसे ज्यादा टाइम गैमेटोफाइट में ये बिताते हैं, तो मेन बॉडी इनका गैमेटोफाइट हो गया, जो कि ग्रीन होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद से फूड बना सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है,
तो इंडिपेंडेंट है। जस्ट अपोजिट इसका स्पोरोफाइट, सिंगल सेल के हैं, क्या ही कर लेंगे, नॉट फोटोसिंथेटिक, नहीं होते फोटोसिंथेटिक, मतलब इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे, मीन्स फ्री लिविंग नहीं होंगे, इन्हें अपना फूड किसी और से चाहिए, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। नाउ बात करेंगे हम टेरिडोफाइट की। ये एक लौता ऐसा प्लांट है, एक लौता ऐसा प्लांट है जिनमें दोनों ही पार्ट इसके होते हैं फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक, ध्यान रखेंगे। बट फिर भी मैक्सिमम टाइम ये बिताते हैं स्पोरोफाइट में, तो हमने कहा मेन बॉडी क्या हो गया इसका, स्पोरोफाइट। नाउ जिम्नो एनएनजियो यहां भी हमें देखने को मिल जा रहा है, बट मैक्सिमम टाइम ये स्पोरोफाइट होते हैं, जो हमने देखा यहाँ पर इस में देखा 2n सबसे ज्यादा है, इनमें भी और इनमें भी तो क्या बन जाते हैं यहाँ पर, है ना, स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, लाइक लीफ क्या है, फोटो वो स्पोरोफाइट में आ गया, इनका लीफ रूट स्टेम सब क्या हो गया, स्पोरोफाइट में आ गया। सिर्फ पॉलन है जो गैमेटोफाइट में आ गया, सिर्फ एम्ब्रियो सैक हो गया जो गैमेटोफाइट में आया, बाकी सब क्या स्पोरोफाइट हो गया ना। तो फोटोसिंथेटिक है, फूड खुद से बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, जबकि ये क्या है, नहीं होते हैं फोटोसिंथेटिक, नहीं होता है इनके पास क्लोरोफिल, मीन दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉट फ्री लिविंग, मीन्स नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। चलिए अब बाकी में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट के बारे में। चलिए चलो कुछ क्वेश्चन कर ले इसमें से हम आइए, पहला हमारा है कि देखिए बाकी में यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे भी और लाइव हम सॉल्व भी करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इक्टोकार्पस में कहता है फ्यूकोजैंथिन, तो फ्यूकोजैंथिन कहाँ होता है, इन द फियोफाइसी, इक्टोकार्पस इसका एग्जांपल है, सही लिखा हुआ है। चलोथ्रिक्स हमारा कहाँ पे होता है, क्लोरोफाइसी में लिखा हुआ है मैनिटॉल, मैनिटॉल होता है फियोफाइसी में, तो हमारा ये रॉन्ग हो गया था, आंसर क्या इसका हो जाएगा बी, मैं इसको टिक लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, आंसर इज बी। नाउ आगे, हाइड्रोक्लोराइड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन सा, कैराजीन रेड एल्गी में देखने को मिलता है, मींस रोडोफाइसी ओनली। नाउ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन, अगेन वही रेड एल्गी में देखने को मिल जाते हैं। मल्टीपल टाइम देख पा रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा रही है चीजें। नाउ रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, इन द फियोफाइसी, अगेन हमारा एक्टोकार्पस। फ्लोरिडीन स्टार्च इन द रेड एल्गी, ओके, स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन, ये रहा हमारा। चलिए सिंगल सेल वाला एल्गी कौन सा है, स्पाइरुलिना क्लोरेला, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ढूंढिए, ये रहा। कॉलोनियल कौन सा है हमारा, वॉलवॉक्स, हम जानते हैं, आप चाहे तो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा रॉन्ग है विथ रिस्पेक्ट टू द एल्गी, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तरीका यही होता है, हमेशा उस चीज को टिक करें आप, रॉन्ग कौन से है, एल्गी इंक्रीजेस लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट, ये तो सही लिखा हुआ है। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड, नहीं, यही रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैगेट, याद कीजिए कौन है, स्पाइरोजाइरा, ये रहा। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, कहता है इन oomacetes फीमेल गैमेट स्मॉलर, फीमेल गैमेट स्मॉलर कभी नहीं होता, वो मेल से बड़ा ही होगा। चलिए आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट, अगेन फिर से क्वेश्चन उसको रिपीट किया गया, अगेन स्पाइरोजाइरा। मोनेशियस प्लांट कारा का, देखिए कारा के बारे में हमने देखना छूट गया, मैं आपको जरा फिर से दिखाता हूँ, डायग्राम हमने ऐड किया था यहाँ पे, देखिए जरा, कारा, दिस डायग्राम इज ऑफ द कारा, ये हमने कहाँ से निकाला, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जो पहले था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे ये डायग्राम दे रखा है। अब गौर से देखिए, मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट में दिया हुआ है, उगोनियम ऊपर की तरफ दिया हुआ है, क्या देख पा रहे हैं, जो उगोनियम है वो ऊपर की तरफ है और ओवल शेप का है, एंथीडियम लोअर है और राउंड शेप का, याद कर लेंगे, अपर ओवल उगोनियम, लोअर राउंड एंथीडियम। चलिए पहुंचते हैं हम सवाल में जरा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कहता क्या है, मोनेशियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ अपर उगोनियम लोअर एंथीडियम, अपर ओवल उगोनियम लोअर राउंड एंथीडियम, तो ये रहा अपर उगोनियम एंड लोअर एंथीडियम ऑन द सेम प्लांट। चलिए
गीमा क्या होता है ये हम बात करेंगे इन द ब्रायोफाइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ द ब्रायोफाइट। इस चीज को आप रिवाइज करें जाके, अभी जाके आप एनसीईआरटी पढ़े प्लांट किंगडम का और क्वेश्चंस भी लगाएं। बहुत जल्द हम आने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में, जहां पे डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और थोड़ा सा एंजियोस्पर्म। चलिए थैंक यू, टेक केयर।